आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपका एग्ज़ाम, जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो 2022-23 अभी आपने रिसेंटली पेपर दिया बेटा, वही पेपर है ये। मॉर्निंग शिफ्ट का है, L1 यानी कि लेवल 1 का इंग्लिश का पेपर है बेटा। इसमें सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ेंगे, और ये पेपर मैंने क्यों यहाँ पे शो कर रही हूँ, क्योंकि आपके लिए यहाँ मैंने इसमें पूरे आंसर्स मार्क कर दिए हैं, क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या आंसर था, क्यों था, ताकि आने वाले टाइम में भी आप इंग्लिश का पेपर जब अटेम्प्ट करें तो अच्छे से कर सके, आपको उसके आंसर्स पता हो, और आप सभी बच्चे बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सके। जब आपकी न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है तो एक आप रफ नोटबुक में या फिर अपने इंग्लिश नोटबुक में इसे एक बार सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर को नोट करके क्वेश्चंस के साथ आंसर लिखिएगा, जो आपको आगे हेल्प करेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है और कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। तो देखिए, जैसे सेक्शन 1 है, हमारे 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए इज़ रीडिंग सेक्शन, 16 मार्क्स का है। सेक्शन बी इज़ राइटिंग सेक्शन, जिसमें आप एप्लीकेशन, पैराग्राफ, लेटर, फॉर्मल, इनफॉर्मल ये सारा लिखते हो। और ग्रामर है 14 मार्क्स का। और लिटरेचर आपका, यानी कि जो बुक्स में आपने पढ़ा है, वो है 18 मार्क्स का। तो टोटल आपके 60 मार्क्स हो गए। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, और अगर कहीं पे चॉइस है तो वहाँ पर बीच में चॉइस दी गई है और लिखा गया है, और आपको उन दोनों में से एक, या फिर इंटरनल चॉइसेस हैं कि क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो आपको वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़नी है। मार्क्स आपके हर क्वेश्चन के आगे इंडिकेट किए गए हैं, सो दैट यू कैन चेक द वर्ड लिमिट। आप वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग करेंगे। जब 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो भी आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे। तो आपको मार्क्स और वर्ड लिमिट दोनों को देखते हुए आगे आंसर करना होता है, ताकि आपका पेपर ना छूटे। हम देखिए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फॉर ईच पार्ट, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं। अब फर्स्ट आपका है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपको ये पिक्चर दी गई थी, रीड द पैसेज एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। सबसे पहले पहचानिए, देखिए आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं, और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स ईच, और 2 इंटू 4 इज़ 8। तो अब आपको ये एक डॉग की पिक्चर दिखाई गई है। अब देखिए, ये जो एक छोटा सा पैराग्राफ आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, अ डॉग इज़ अ पेट एनिमल, इट इज़ वेरी क्यूट, इट हैज़ शार्प टीथ, इट इज़ वेरी स्मार्ट एंड फेथफुल एनिमल। तो ये एक पालतू जानवर है। अ डॉग इज़ अ पेट एनिमल, बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर लगता है, इसके शार्प टीथ होते हैं, दांत बहुत नुकीले हैं, बहुत स्मार्ट होता है, बहुत ट्रस्टवर्दी, बहुत फेथफुल होता है, आप इस पर बहुत विश्वसनीय है, विश्वास किया जा सकता है। इट रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ता है। इट कैन बी ईजिली ट्रेन, इसे आसानी से सिखाया जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है। इट सेव्स द लाइफ ऑफ इट्स मास्टर फ्रॉम डेंजर्स, और ये अपने मास्टर को, अपने मालिक को खतरों से बचाता है। दे आर ऑफ मैनी कलर्स एंड टाइप्स, बहुत सारे कलर्स के और टाइप्स के डॉग होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया था, मैंने यहाँ पर रेड पेन से मार्क करके रेड पेन से फिल कर दिया है, तो आपको ऑप्शन लेना था, दोनों में से कौन सा करेक्ट है। देखिए, अ डॉग इज़ अ पेट एनिमल, तो यहाँ वाइल्ड और पेट में से आपको चूज़ करना था, और ये सभी आंसर्स आपको ऊपर पैराग्राफ में, जैसे कि आपको पता है रीडिंग सेक्शन है, तो आपको वो जो पैसेज दिया गया उसी में से आंसर्स लेने होते हैं, वो ऑलरेडी उसमें थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेट एनिमल, पालतू जानवर है। इट हैज़ शार्प टीथ, तो अभी हमने पढ़ा था कि इसके दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। इट इज़ वेरी स्मार्ट एंड फेथफुल, अभी हमने पैसेज में पढ़ा। इट रन्स वेरी फास्ट, वेरी गुड। इट कैन बी ट्रेंड ईजिली, इसे आसानी से ट्रेन किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। यस, बिल्कुल सही पहचाना बेटा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बाईसाइकिल के बारे में है, और हमें इसमें भी कोई 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस पिक्चर को पढ़ना सीखिए। इस पिक्चर को जब आप पढ़ेंगे, बाईसाइकिल सेफ्टी, सबसे पहले बाईसाइकिल यानी कि साइकिल कैसे एक्ट करती है, एक्ट लाइक अ कार, एक कार की तरह एक्ट करती है। ऑल बाईसाइकिलिस्ट and their passengers must comply with some rules of the road as motor vehicles, जैसे मोटर व्हीकल, स्कूटर, स्कूटी और कोई भी बाइक है उसको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही जो साइकिलिस्ट है, जो बाईसाइकिल चलाता है, उसको भी कुछ रूल्स हैं जो रोड पे फॉलो
करने होते हैं। गो विद द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक जिस तरफ जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाइए, उसी फ्लो में चलिए। बी प्रिडिक्टेबल, यानी कि आप अगर एकदम से रोड आप चेंज कर रहे हैं अपनी डायरेक्शन, आप टर्न ले रहे हैं, तो आपको उसके लिए अपने इंडिकेशंस आपको हाथ से राइट या लेफ़्ट पीछे वाले को बताना होगा, अपनी बेल बजानी होगी। स्टे अलर्ट एट ऑल टाइम्स, अगर आप रोड पे हैं तो आपको सबसे पहले क्या रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, कोई सामने से ना आ जाए, कैसे व्हीकल्स आ रहे हैं, क्या कंडीशन है, कहाँ पे स्पेस है, कहाँ से आप जा सकते हैं, कहाँ से जाना सेफ़ होगा। तो ये सब आपके अलर्टनेस पे होता है कि आप रोड पे किस तरह से, रोड सेंस आपको सीखनी पड़ेगी। लुक बिफोर टर्निंग, कहीं पर भी हम एकदम से स्टॉप नहीं कर सकते। अगर हम ट्रैफिक के बीच में हैं तो हमें पहले स्लो डाउन करना पड़ेगा और ये इंडिकेशन देना पड़ेगा कि हम रुकना चाहते हैं, या फिर स्लो डाउन करके अगर आप डायरेक्शन बदलना चाहते हो तो आपको अपने डायरेक्शन के लिए भी ये इंडिकेशन देना पड़ेगा। देन ऑबे, इसके बाद देखिए बेटा, ऑबे ऑल ट्रैफिक लॉज। तो ट्रैफिक के कुछ लॉज हैं, लाइट्स है, 3 लाइट्स होती हैं जो ट्रैफिक लाइट्स, वो 3 ट्रैफिक लाइट्स हमें क्या बताती है, स्टॉप एट स्टॉप साइन, यानी कि रेड लाइट पे स्टॉप होना है हमें। देन प्रॉपर टर्न सिग्नल्स होते हैं, जब राइट टर्न आपको अलाउ किया गया तभी आप राइट टर्न ले। ग्रीन लाइट पे, ग्रीन मीन्स गो, येलो मीन्स वेट, तो जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनका हमें फॉलो करना है। देन हेलमेट्स आर रिक्वायर्ड, जैसे हमारे स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल, सबके लिए हेलमेट ज़रूरी है। ऐसे साइकिलिस्ट अगर रोड पे जा रहे हैं, आप साइकिल रोड पे चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना ज़रूरी है। ऑल राइडर्स मस्ट वियर अ प्रॉपरली फिटेड हेलमेट विद अ सिक्योर चिन स्ट्रैप, यानी कि आगे से जब तक नहीं लगा होगा बेटा, वो अगर हेलमेट पहना भी और गिरते ही वो हेलमेट अगर हट गया तो उसका कोई यूज़ नहीं है। इसलिए चिन स्ट्रैप भी ज़रूरी है जो आगे से उसे बांधेगा, और इसे कहते हैं चिन स्ट्रैप। ये जो बेल्ट है इसको चिन स्ट्रैप कहा जाता है। ये अगर ये नहीं होगी तो आप उसको फिट नहीं कर सकते अपने सिर के ऊपर। देन उसके बाद देखिए, द टाइटल ऑफ द पोस्टर इज़, तो टाइटल हमने अभी देखा था, टाइटल क्या है इसका, बाईसाइकिल सेफ्टी। ये देखिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बोल्डली ब्लैक। देन नेक्स्ट इज इट सेज एक्ट लाइक अ, यस, आपको यहाँ से ही आंसर्स मिल रहे थे, आपको यहाँ से आंसर्स लेने हैं। इट सेज एक्ट लाइक अ कार, कार की तरह बिहेव करना है। नेक्स्ट देखिए, इट इंस्ट्रक्ट्स टू गो विद द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, अभी हमने पढ़ा है टू गो विद द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। देन इट इंस्ट्रक्ट्स, इट सेज स्टे अलर्ट एट ऑल टाइम्स, जैसा मैंने आपको कहा कि अगर हम रोड पे हैं तो हमें अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टर हेलमेट्स आर रिक्वायर्ड, तो बिल्कुल हेलमेट्स जो है यहाँ पे पोस्टर में बताए गए हैं कि क्या ज़रूरत है, हमें हेलमेट पहनने की ज़रूरत है। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइटिंग सेक्शन का पहला, जिसमें आपको माई बेस्ट फ्रेंड पे पैसेज, ऊपर दिए गए जो क्लूज है उनसे फिल करना था। ये पैसेज है जो आपने पैराग्राफ लिखा है और ये माई फ्रेंड पे है, इसको आपको कंप्लीट करना है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये दिया गया था, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, पूजा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, वेरी गुड। वी प्ले टुगेदर इन, आप कब खेलते हैं एक साथ, रिसेस में। एंड एट होम, और घर पर भी खेलते हैं। वी शेयर आर लंच टुगेदर, क्या शेयर करते हैं आप, अपना जो लंच है उसको शेयर करके खाते हैं। शी इज़ वेरी गुड एट स्टडीज़, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है अगर आप ये कहना चाहते हैं। शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़, वो मेरी स्टडीज़ में हेल्प करती है। वी लिव नियर बाय, हम आसपास ही, पास में, नेबरहुड में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं। वी हैव आर बर्थडेज, क्या है हमारे बर्थडेज, हमारा जो जन्मदिन है ऑन द सेम डेट, सेम डेट पे होता है हमारा बर्थडे। शी हेल्प्स मी इन द टाइम ऑफ नीड, और मुझे जब भी ज़रूरत होती है वो मेरी मदद करती है। अब देखिए यहाँ पे और लिखा हुआ था, तो अगर हमें माई बेस्ट फ्रेंड नहीं करना है तो हम दूसरा ऑप्शन कर सकते थे, माई फादर। तो यहाँ देखिए माई फादर के लिए सेम इसी तरह से क्लूज़ दिए गए हैं और आपको क्लूज़ में से ही लेकर इसको फिल करना है। तो देखिए, माई फादर्स नेम इज़ कृष्णा, ही इज़ अ शॉपकीपर, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कब उठते हैं वो, जल्दी उठते हैं, वो एक शॉपकीपर है, दुकानदार है और जल्दी सुबह उठते हैं। एवरी मॉर्निंग ही गोज़ फॉर अ वॉक, वेरी गुड, वो डेली सुबह क्या करते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं। एंड रीड्स न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ही हेल्प्स मी एंड माई सिस्टर इन आर स्टडीज़, वो मुझे पढ़ाते हैं, मेरी सिस्टर को, मेरी बहन को और मुझे पढ़ने में मदद करते हैं। ही
प्लेज विद अस इन द इवनिंग, और वो शाम में हमारे साथ खेलते हैं. ही इज़ वेरी केयरिंग एंड कंसर्न. ही हेल्प्स माई मदर इन हर वर्क. वो मेरी मम्मी की हेल्प करते हैं काम करने में, वो बहुत ध्यान रखते हैं हम सबका. तो देखिए इस तरह से आपको सामने क्लूज़ दिए गए थे, बस उन क्लूज़ को आपको पहचानना था कि ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है और कहाँ पे अप्रोप्रिएटली आप इनको लिखेंगे, कौन सी सही जगह है, कौन सा सही खालिस्तान है जिसमें इसको आपको डालना है. इसी तरह से देखिए, कंप्लीट द एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 1 डे. अब यहाँ पर आपको एक दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए पूरा फॉर्मेट दिया गया था, और अब आपको यहाँ पे सिर्फ जहाँ जहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको फिल करना था क्लू बॉक्स में से लेके. देखिए, द प्रिंसिपल, आकाश पब्लिक स्कूल, दिल्ली, 23 मार्च 2023. एप्लीकेशन फॉर सिक, क्या ले रहे हैं हम छुट्टी के लिए, तो यहाँ पर सिक लीव, सर और मैडम. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th बी. यहाँ पे क्योंकि 7th बी दी गई थी इसलिए हमें क्लू बॉक्स से ही लेना है. तो हमें अपनी क्लास अगर आपकी 7th है तो 7th है नहीं डालना है, आपको जो क्लू बॉक्स में दिया गया उसी से लेना है, इसलिए हम 7th बी ही लिखेंगे. आई एम सफरिंग फ्रॉम, यस, तो यहाँ पर फीवर आ जाएगा. यहाँ पर ये दूसरा फिल इन द ब्लैंक है, ये फीवर आ गया. आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार है. देयरफॉर आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता. काइंडली ग्रांट मी लीव, तो स्कूल नहीं आ सकता. यहाँ पे ये वाला आई जो है ये नहीं है. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, यहाँ पे आ गया आपका 1. आई विल बी हाईली ऑब्लाइज, थैंक यू या थैंकिंग यू दोनों ठीक हैं. और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेम, क्योंकि ऋषभ नेम दिया गया था. नेक्स्ट देखिए, और आपको दिया गया, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट था कि आपको करना है कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम और हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी. आपके बर्थडे पार्टी के लिए आपको अपने फ्रेंड को बुलाना है. यहाँ पर भी आपको क्लू बॉक्स दिया गया है, फाइन, कुमुद, बर्थडे, मीट, लेटर और पार्टी, ये फिल करने हैं आपको. तो पहले आपने क्या किया, एड्रेस लिखा अपना, फिर डेट डाली, और इसके बाद डियर, पहले सेंडर्स एड्रेस फिर रिसीवर एड्रेस होता है, तो यहाँ सीधा आपको रिसीवर एड्रेस खुद दिया गया है. आप अपने फ्रेंड को जो लिख रहे हैं उनका एड्रेस है ये. उसके बाद आपको देखिए डियर, अपने फ्रेंड का नाम लिखा आपने, कुमुद जो यहाँ दिया गया है. होप यू ऑल आर फाइन, तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ हैं. माई बर्थडे इज़ ऑन 30 मार्च 2023, तो 30 मार्च को बर्थडे है मेरा, आपने कहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बर्थडे. आई एम प्लानिंग फॉर अ स्मॉल पार्टी ऑन माई बर्थडे. आई एम राइटिंग दिस लेटर, आप क्या लिख रहे हैं, एक लेटर, ये लेटर लिख रही हूँ मैं, और मैं प्लान कर रही हूँ अपनी एक छोटी सी बर्थडे पार्टी. आर अदर फ्रेंड्स आर ऑल्सो कमिंग, हमारे दूसरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं. द पार्टी विल बिगिन एट 6 PM, जो पार्टी है वो कब शुरू होगी, 6 बजे शुरू होगी शाम को. वी शैल हैव फन, हम सब मज़ा करेंगे एक साथ. वेटिंग टू मीट यू, मिलने के लिए आपसे मिलने का इंतज़ार है. वेटिंग टू मीट यू सून. गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, कहते हो ना नमस्ते करते हो आप बड़ों को, तो मेरा जो सम्मान आप कर रहे हो, अंकल और आंट को अपने रिगार्ड्स दे रहे हो. टेक केयर विद लव, क्योंकि ये इनफॉर्मल है, आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, तो ख़त्म किस पे हुआ, विद लव पे. जबकि देखिए जब फॉर्मल लेटर होता है किसी ऑफिस में लिखा जाता है, स्कूल में लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या आता है, सिंसियरली, क्योंकि वो एक ऑफिशियल फॉर्मल लेटर है. आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं और यहाँ पे आप अपनी फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो आया विद लव और आपका नाम. अब देखिए ग्रामर सेक्शन, तो ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, उसमें ऑप्शंस दिए गए थे. आपको ऑप्शंस देख के उसमें से करेक्ट ऑप्शन भरना था. यहाँ देखिए फर्स्ट है आई डैश 2 पेंसिल्स. जब एक से ज़्यादा है तो क्या आएगा बेटा, आई हैव, यस वेरी गुड, आई हैव, मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं. अब यस्टरडे क्योंकि दिया गया है, यस्टरडे की प्रेजेंट से पता चलता है पास्ट टेंस यूज़ होगा. इट डैश वेरी हॉट यस्टरडे, तो कल बहुत गर्मी थी, तो थी के लिए क्या होगा, इज़, एम, आर जो होता है वो प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉज. क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डैश, ये क्वेश्चन मार्क आपको बता रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डैश यू ड्रिंक कॉफ़ी, तो यू के साथ यूज़ होता है डू यू ड्रिंक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पीते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डू यू ड्रिंक कॉफ़ी. नेक्स्ट देखिए, डैश रीड्स अ गुड स्टोरी. अब
डैश रीड्स अ गुड स्टोरी में बेटा रीड्स की प्रेजेंस बता रही है कि सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होगा। तो जब हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे, वी के लिए नीड रीड्स नहीं आएगा, मी एंड आर भी यूज़ नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, ही रीड्स अ गुड स्टोरी। अब देखिए आई है, आई के साथ आई डैश नॉट गोइंग, आई डैश नॉट गुड एट ड्राइंग, मैं ड्राइंग में अच्छी या मैं अच्छी ड्राइंग नहीं करती हूँ, नहीं कर रही हूँ या नहीं करती हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो उसके लिए आई के साथ आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यस आई के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है एम, तो एम आएगा। नेक्स्ट देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड फिल अप द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। आपको एडजेक्टिव्स दिए गए हैं और आपको पिक्चर को देख के करेक्ट ऑप्शन से भरना है। तो देखिए टी कैसी है, हॉट, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, टी और कॉफ़ी इज़ हॉट है, यहाँ पर कप में कॉफ़ी लिखा गया है यहाँ पे। तो कोल्ड और हॉट में से कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही बेटा, हॉट कॉफ़ी। देन आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसी होती है, यस कोल्ड और हॉट, कोल्ड ठंडी होती है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम्स खाते हैं ना आप लोग गर्मी में, तो अभी आइसक्रीम्स खाने का सीज़न स्टार्ट हो गया, तो कैसी है, कोल्ड आइसक्रीम। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, टॉर्टोइस, टॉर्टोइस और रैबिट की तो स्टोरी भी सुनी है आपने, तो देखिए कैसा होता है टॉर्टोइस, कैसे चलता है, स्लो टॉर्टोइस। उसके बाद देखिए डैश एलिफेंट, एलिफेंट कैसा है, बिग और स्मॉल, वेरी गुड, बिग, बिग एलिफेंट। देन डैश माउंटेन, माउंटेन्स कैसी हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो हाई होगा कि लो, वेरी गुड, हाई माउंटेन। देन देखिए ग्लास, ग्लास कैसा है, बिल्कुल खाली है या कुछ लग रहा है ना कि इसमें कुछ है, तो यहाँ पर हमें फुल और एम्प्टी, या तो बिल्कुल खाली या भरा हुआ, फुल या एम्प्टी में से क्या आएगा, फुल, शाबाश। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। देन क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बेटा कोई भी 3 वेजिटेबल्स के नेम जो आपको पसंद है वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सिंपल लिखे हैं, PEAP यानी मटर, TOMATO टोमैटो, POTATO पोटैटो, टोमेटो क्या होता है, टोमेटो, यस टमाटर, P मीन्स मटर और पोटैटो मीन्स, यस वेरी गुड, आलू। तो उसके बाद देखिए मैच द फॉलोइंग, इसके बाद आपको मैच द फॉलोइंग करना था, जो मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी लिख दिया ताकि आप समझ सके, गलती ना हो, आप उस वर्ड से भी आसानी से पहचान सकते थे। पेंसिल का पेंसिल्स, गर्ल का गर्ल्स, सिंगुलर प्लूरल है बेटा, ये सिंगल को पेंसिल, प्लूरल पेंसिल्स, गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज, बॉल बॉल्स, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी, जो हमारा लास्ट सेक्शन है, जिसमें हमें लिटरेचर में जो हमने चैप्टर पढ़ा है ना, द गोपाल एंड द हिल्सा फिश, उसके बारे में ही हमें RTC दिया गया, उसी में से कुछ लाइंस दी गई हैं लेसन में से और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, पैलेस क्या होता है, महल, विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट, आई एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ योर मेजेस्टी। तो यहाँ पे ये कौन बोल रहा है, ये किंग ने, जब वो परेशान हो गए थे सबको हिल्सा फिश की बात करते हुए देख के, तो उन्होंने क्या कहा, तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश लेके आओ, लेकिन कोई भी उस हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे और यहाँ महल तक लेके आओ उसे। तो उसके बाद गोपाल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था इस चैलेंज को, तो उसने क्या कहा, आई एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ योर मेजेस्टी। तो ये हु इज़ द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लाइन, तो द किंग, किंग ने कहा था ये। फिर उसके बाद देखिए हु एक्सेप्ट्स द चैलेंज, तो गोपाल ने एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन एक्सेप्ट किसने किया है, गोपाल ने, तो गोपाल है इसका सेकेंड लाइन का स्पीकर। राइट द नेम ऑफ द लेसन, यस जैसे आपसे सही पहचाना, तो इसका नेम ऑफ द लेसन क्या हो जाएगा, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। नेक्स्ट देखिए सजेस्ट अ टाइटल ऑफ द लेसन, अब इसका कोई एक और टाइटल आपको लेना था, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है स्मार्ट गोपाल या फिर हु विल टेक और एक्सेप्ट द चैलेंज, चैलेंज लिया था ना यहाँ पे, चुनौती कौन लेगा, CHALLENGE, तो कौन चुनौती को स्वीकार करेगा, तो यहाँ पे गोपाल ने स्वीकार की थी। फिर उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट है आपका ट्रीज पोएम से, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन। तो यहाँ पर क्या है, पेड़ किस लिए है, बर्ड्स के लिए, बच्चों के लिए, उस पर ट्री हाउसेज बनाने के लिए, झूला झूलने के लिए।
हु लिव ऑन ट्रीज, कौन रहता है ट्रीज पर? वेरी गुड, फिश नहीं रहती, एनिमल्स नहीं रहते, कौन रहता है? बर्ड्स, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, हु प्ले अंडर द ट्री, अंडर द ट्रीज कौन खेलता है? बच्चे खेलते हैं, तो आ गया चिल्ड्रन। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, वेरी गुड। ये सेम लाइन ऊपर दी गई है पोएम की, उसी में से हमने ये फिलअप किया है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, तो इसके पोएट कौन है? शर्ले बौर। फिर उसके बाद देखिए, ट्रीज आर टू स्विंग, स्विंग्स ऑन, ये भी ऊपर लाइन्स दी गई है, उसी में से जस्ट फिलअप किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको एनी 5 क्वेश्चंस के आंसर्स करने थे। तो अब देखिए, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू, अभी हमने जैसे पढ़ा कि गोपाल को क्या कहा था किंग ने, कि जाओ और एक ह्यूज हिल्सा फिश लेके आओ और कोई भी उसके बारे में बात ना करे। सेम ये क्वेश्चन हमें ऊपर ये लाइन किंग की मिली है, जो हमें ऊपर आरटीसी में मिली है। द किंग आस्क्ड गोपाल टू ब्रिंग अ ह्यूज हिल्सा फिश टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग अ वर्ड अबाउट इट, ताकि ऐसे लेके आओ, बड़ी सी हिल्सा फिश लेके आओ, लेकिन कोई भी एक शब्द भी ना बोले उस हिल्सा फिश के बारे में, उसके बारे में बात ही ना करे। तो ये चैलेंज लिया था गोपाल ने। अभी हमने ऊपर पढ़ा यही सेम आरटीसी में भी, यानी कि जो लाइंस हमें दी गई हैं चैप्टर से, तो आप वहाँ से देख के भी लिख सकते थे आंसर। व्हाट आर द ट्रीज फॉर, ट्रीज किसके लिए हैं? तो यहाँ पे ट्रीज हमने पढ़ा चिल्ड्रन, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, बर्ड्स, बिल्डिंग ट्री हाउसेज एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे राइट राइमिंग वर्ड्स, आपको राइमिंग वर्ड्स बनाने, यानी कि लास्ट के जो राइम है, लास्ट की जो साउंड है वो सेम होनी चाहिए उस वर्ड की। तो देखिए प्रे, तो प्रे का हम बना सकते हैं प्ले। ट्री, ट्री का क्या बना सकते हैं? बी। उसके बाद हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम द शेड, तो शेड पोएम के कौन है स्पीकर? फ्रैंक फ्लाइन। देन राइट ट्रू और फॉल्स, अब आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो देखिए, गोपाल वॉज अ मैड मैन, नो, उसने तो चैलेंज लिया था, वो तो एक स्मार्ट गोपाल है, अभी हमने टाइटल भी दिया, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। किंग वॉज एन एंग्री मैन, नहीं, वो एंग्री मैन थी नहीं थे, वो इरिटेट हुए थे और वो चाहते थे कि कौन इस चैलेंज को लेगा, ताकि लोग हिल्सा फिश को छोड़ के कुछ और भी काम करें, कुछ और भी कुछ। अभी इस चारों तरफ सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात हो रही थी, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद देखिए, चेंज द जेंडर, तो आपने जेंडर जब चेंज किया तो क्या हो जाएगा? किंग का क्वीन, मैन का वोमैन। और अगर MEN मैन होता तो आपको लिखना होता WOMEN। तो यहाँ देखिए, मैन यूज़ होगा तो क्या होगा? प्लूरल, बहुत सारे आदमी हैं, तो वुमेन। और अगर एक है MAN मैन, तो वूमैन। ये याद रखिएगा, अगर MEN है तो आपको वुमेन में भी MEN यूज़ करना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आप सभी बच्चों को इसको अपने नोटबुक में करना है, क्वेश्चंस लिख के आंसर्स लिखिए, ताकि आपको बाद में पता रहे कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व किया था। ग्रामर तो आपका हमेशा हेल्पफुल रहता है, राइटिंग, ग्रामर, रीडिंग सेक्शन, और आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें आंसर्स करने चाहिए। सो टेक केयर, कीप लर्निंग एंड enjoying, stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.